हम सब आपसे सिर्फ एक चीज की उम्मीद करते हैं, हमें एक इक्वल मौका मिलना चाहिए हर चीज में, हमारी भागीदारी होनी चाहिए इक्वल। सर हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते, ना हम आपसे ये कहते हैं आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हमें सिर्फ हमें मौका दीजिए, हमें कुछ करने का मौका दीजिए, हमें सिर्फ सहयोग चाहिए। महिला पूरी जिंदगी हो जाती है, कुछ लोग अपनी बच्चियों को इसीलिए एनकरेज करते हैं वो ऐसा कुछ करें जो मर्दों की बराबरी करें, मर्दों की बराबरी करें। नहीं सर, कुदरत ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम मर्दों की बराबरी करें या हम वो काम करें जो मर्द कर सकते हैं, बल्कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम वो काम कर सकें जो मर्द नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को बस हमको एक मौका चाहिए होता है अपने घर से, अपने समाज से, अपनी सरकार से। तो सर बस उस एक मौके के लिए मैं आपसे प्रार्थी हूँ, उसके अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। और सर जैसा कि सर प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसा होता है कि कई लोग दो लोगों की बातें आपस में मैच नहीं करती, सर ने एक बात कही थी महिलाओं की मर्यादा के लिए। तो सर हमारे एक बहुत महान शायर भी हुए हैं सादत हसन मंटो साहब, उन्होंने भी सर दो लाइनें कही थी कि आप चाहे औरतों को लाख पर्दों में छुपा लीजिए, पर आखिर में जवाब तो हिसाब तो आपको अपनी नजरों का ही देना होगा। मैडम एक बार रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो। आप चाहे औरतों को लाख पर्दों में छुपा लीजिए, पर अंत में हिसाब तो अपनी नजरों का ही देना होगा। जो बड़ी हो रही है एज अ मदर, तो मैं काफी बातें समझाती हूँ, अपनी बेटी को समझा रही थी कि बेटा अब आप वो जिद करती है स्लीप ओवर्स की, फ्रेंड के घर जाकर हम रात अपनी टाइम बिताएं, वहाँ पर पार्टीज के लिए जाएं। मैंने अपनी बेटी को मना किया कि नहीं बेटा हम ये अलाउ नहीं करेंगे आपको। वो मुझसे पूछती है मम्मा क्यों? मैंने कहा बेटा आपको नहीं पता कि आप जब जाते हैं बाहर पार्टी में कुछ ऐसे शैतान बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो कुछ लड़कियों की ड्रिंक से कुछ मिला सकते हैं, कुछ गलत हरकत कर सकते हैं, तो बेटा वो रिस्क नहीं ले सकते। मेरी बेटी जो अभी 12 साल की है, उसने मुझसे सामने से सवाल किया कि मम्मी क्या कभी कोई लड़की किसी लड़की के साथ ऐसा करती है, या किसी लड़की किसी लड़कों के साथ ऐसा करती है? मैं कभी आपसे तो सुना नहीं। तो वो कहती है तो मम्मी तो लोग अपने लड़कों को भी रोकते हैं ऐसी पार्टीज में जाने के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए क्यों है? और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पास अपनी बच्ची का कोई जवाब नहीं था, मैं चुप हो गई अपनी बच्ची के सामने। तो बस यही चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी पहल हो कि हमें अपनी बच्चियों को आगे से ये ना कहना पड़े कि बेटा आप यहाँ मत जाओ, बेटा आप वो मत करो, बाकी वो सब खुद कर लेंगे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस हम उन्हें रोके ना, उन्हें टोके ना, ऐसा माहौल मिले कि हम अपनी बच्चियों को रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। सर एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी जो अपने बच्चों में पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने लिखी दरअसल वो पक्षियों के बारे में है, पर मुझे यहाँ कहीं ना कहीं हम औरतों से मैं कनेक्ट कर जाती हूँ उस बात को, तो दो लाइनें उसकी बोलना चाहूंगी। थैंक यू। ऐसे थे अरमान की उठते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल उठते हम अनार के दाने, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की घोड़ा घोड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रित छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो फिर आकुल उड़ान में विघ्न न डालो।